बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सलाम भाई। ये जो गोल्ड की स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बनाई थी ना, उसमें एक इशू हो गया था कि वीडियो के दरमियान जाकर कर्सर की मूव बंद हो गई। मैंने भी ख्याल नहीं किया जब वीडियो अपलोड की। इस बारे में बहुत से दोस्तों ने कॉल्स भी की, कमेंट्स भी किए। आप यकीन करें, मैं वॉलंटियर होकर ये काम कर रहा हूँ। किसी जगह पर मुझे कोई उलझन नहीं, समझाने में, बताने में, दिखाने में। मसला सिर्फ यह है कि यार बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे भी शौक लगा है अब कि मसरूफियत के साथ दिन बड़ा अच्छा गुजरता है, जिसके लिए मैंने भी थोड़ा खुद को एंगेज कर लिया है। वरना मैं सारा दिन, यकीन करें, एक अरसे से सारा दिन बैठकर हुक्का पीता था, गप्पे लगाता था डेरे में। जिसने मुझे कोई बुलाता ही नहीं इस मामले में, ये काम करना है, वो करना है। कोई बस बूढ़े बूढ़े लोग मेरे दोस्त हैं, गांव के साथ वाले गांव, 7-8 गांव हैं, वो आ जाते हैं। मैं बड़ा खुश था। फिर एक ये लंबी स्टोरी है, कभी किसी दिन सुनाऊंगा। आज तो काम है वो आपको बताना है। तो यार मेरी ये माजरत है तमाम भाइयों से, अगर कोई आप सवाल करते हैं, डिमांड करते हैं, कोई काम पूछते हैं, अगर कोई थोड़ी बहुत देर हो जाए जवाब देने में या आपकी ख्वाहिश पूरी करने में, तो यार मुझे ना, एक तो मैं बीमार रहता हूँ, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। दूसरा, बूढ़ा आदमी हूँ यार, अगर देर हो जाए तो माफ़ी दे दिया करें। कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ कि जो कुछ आप पूछें मैं वो ठीक तरीके से बताऊँ। दूसरी मेरी गुजारिश है कि यार टेक्स्ट मैसेज ना किया करो व्हाट्सएप पर, उससे मेरा टाइम ज़ाया होता है। अब तो मैं लड़कों की तरह मसरूफ़ हूँ ना, लौट कर आया हूँ। फिर व्हाट्सएप पर करनी है तो वॉइस मैसेज करें, कॉल से भी गुरेज करें, ज़रूरत ना हो तो मैं फर्दन हर बंदे का जवाब ज़रूर देता हूँ। दूसरी बात मैंने क्लियर ये करनी है कि कुछ लोग बार बार मैसेज करके पूछते हैं, सर ये मोबाइल पर लग जाएंगे इंडिकेटर। भाई मेरे चैनल पर जितना इंडिकेटर है, कोई एक भी इंडिकेटर अभी तक ऐसा नहीं जो मोबाइल पर लग जाए या मेटा ट्रेडर 4 में लग जाए। कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं, ना कोई स्ट्रेटजी है। मैं भाईजान क्लियर बता रहा हूँ, मेरे पास 2 स्ट्रेटजीज हैं, यूरो यूएसडी की और गोल्ड की। इसके अलावा ना मेरे पास कोई स्ट्रेटजी है। इंडिकेटर मेरे पास बेशुमार पड़ा भी है और मैं जब जी चाहे, जैसा जी चाहे मैं बना भी लेता हूँ, ये भी बात है। लेकिन ये बात मेरे बस की भी नहीं है, किसी के बस की भी नहीं है कि एक इंडिकेटर या 2 इंडिकेटर के साथ हम मार्केट को कंट्रोल कर लें। ये किसी के बस की बात भी नहीं है। स्ट्रेटजी जो भी कोई बनाता है ना, हर बंदे की पहली बात तो यह है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोग इंडिकेटर लिखते हैं ना वो ट्रेड नहीं करते।
वो ऑन डिमांड तैयार करते हैं। जो बंदा ट्रेड खुद नहीं न करता वो ऑन डिमांड भी उस तरह का इंडिकेटर नहीं लिख सकता। अगली बात, मैंने जो स्ट्रेटजीज लोगों को दी है ना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैंने दयानतदारी से दी हैं और ऐसी दी हैं कि उनमें प्रॉफिट आसानी से बंदा कमा सकता है। लेकिन अगर ये कहें कि स्ट्रेटजी हम लगा देते हैं जी सिस्टम पर, अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं डॉलर, ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा कर, तो स्ट्रेटजी को चाहिए कि वो खुद ही ट्रेड करे, खुद ही सारा करके हमें मुनाफा समेट कर दे दे। ये तो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि फंडेड अकाउंट जो है सर उसके बारे में कुछ बताएं। भाई हर ब्रोकर फंडेड अकाउंट खोलता है, जो भी ब्रोकर है, ट्रेडिंग मैनेजर भी मिलते हैं। लेकिन मेरी 24 साल वो जिंदगी जिसमें मैंने इस मार्केट में काम किया है, चाहे ट्रेड किया है, चाहे इंडिकेटर राइट किया है, चाहे स्ट्रेटजीज बनाई है, फंडेड अकाउंट कभी प्रॉफिट नहीं देता। वो कोई 80% आपको बताया आपका होगा, 20% हमारा होगा, भाई कोई बात नहीं है। अपना पैसा किसी के हवाले कर दो, ये कौन सी पूछने वाली बात है। अक्सर बताएं इसमें मुनाफा मिलता है नहीं मिलता है, और बंदा कहाँ है, आपका वो एडवाइज़र कहाँ बैठा है, क्या करता है, वो मार्केट के बारे में कितना जानता है। दूसरी बात मैं बता दूं, सीधा सीधा बातें, उसके बाद मैं इसको, ये ज़रूरी है ना, जिस तरह ये स्ट्रेटजी के इंडिकेटर लगाने और स्ट्रेटजी लगानी बताना ज़रूरी है, इस तरह ये बातें बार बार सवाल किए जाते हैं, ये भी बताना ज़रूरी है। भाईजान रोबोट जितना मर्जी अच्छा बना लो, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने मार्केट जो उसको कमांड मिली हुई है मार्केट में, जब वो मूव होगी तो वो काम करेगा, जब वो काम करेगा तो आपका एक दिन अकाउंट वॉश होना है। फंडेड अकाउंट आखिर एक दिन वॉश होना है। और जो सिग्नल बाय करते हैं, भाई मेरा तो ये तजर्बा है, दुनिया बड़ी है, मैं कोई सारी दुनिया के कांटेक्ट में हूँ, जो कुछ मैं जानता हूँ अपने इल्म के मुताबिक मैंने ठीक बताना है। एक दिन अकाउंट ने वॉश होना है, सिग्नल प्रोवाइडर का कोई नुकसान नहीं होना, उसने आपसे फीस लेनी है, लेकर अकाउंट वॉश होना है तो आपका होना है। अगली बात यह है कि भाई मैं कोई सिग्नल नहीं देता किसी बंदे को, बार बार पूछा जा रहा है सर सिग्नल दें, भाई मैं कोई सिग्नल नहीं देता। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो आधा घंटा बैठ सकता हूँ टेक लगाने के बगैर, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं बैठा जाता। मैं कभी लेट कर बिस्तर के साथ टेक लगाकर, कभी कुर्सी पर ये जो बनाता हूँ ये भी काम करता हूँ, वो भी बड़े आराम से, जब तबीयत साथ देती है, बर्दाश्त करती है तो उस वक्त। इससे अगली गुजारिश, इस वीडियो में मैं A to Z बताने वाला हूँ। भाई जिसको भी समझ ना आए इस वीडियो को दोबारा देख लिया करे। यही बातें मैंने बतानी है, फ़ोन पर भी, मैसेज पर भी, जिस तरह भी हम मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे। कोशिश करूँगा इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ। वो जो गोल्ड की स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बता दिया था कि डाउनलोड किस तरह करना है स्ट्रेटजी को,
वहाँ पर कर्सर काम कर रहा था। फिर उसको पुट करने किस तरह हैं, इंडिकेटर्स, टेम्पलेट और रोबोट एक्सपर्ट एडवाइज़र किस तरह पुट करने हैं, वो भी मैंने बता दिया था। कर्सर काम कर रहा था, सबको समझ आ रही थी। चलो शुरू करते हैं जी इंशाअल्लाह। ये देखें ऊपर, ये जहाँ पर मेरा कर्सर खड़ा है M1 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 1 मिनट का चार्ट। 1 मिनट का चार्ट। करेंसी कौन सी है, ये इधर भी चल रही है जहाँ मेरा कर्सर है, XAU USD। यहाँ भी लिखा हुआ है XAU USD। ये छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ लिखा है सेल, यहाँ लिखा है बाय। तो क्या करना है, अगर ये जो 0.04 जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये है लॉट साइज। अगर आप लॉट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो जो बाय के साथ एरो है, ये देखिए इसका जो साइन है ये ऊपर की तरफ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये 0.05 हो जाएगा, और क्लिक करेंगे 0.06 हो जाएगा। इसी तरह इसको कम करना है तो ये एरो सेल की तरफ लिखा हुआ है, बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो 0.05 हो गया, 0.04 हो गया, 0.03 हो गया। कम से कम जो आप लॉट यूज़ कर सकते हैं ना, 00 तो कोई चीज़ नहीं है, 0.01 आप लॉट साइज ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड की लॉट किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड की लॉट जो होती है ना, वो होती है 1.0। आपने वीडियोस में सुना होगा यूट्यूब पर, तो वो जिक्र करते हैं स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट होती है 1.00। ये बात आपको समझ आ गई। अगर इस पॉपअप को आपने बंद करना है तो ये ऊपर छोटा सा एरो लगा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। ये नीचे जो लगी हुई है, एक ब्लैक लाइन है लगी हुई, ये बिड लाइन है, और ये ऊपर जो रेड लाइन है ये आस्क लाइन है। इस बारे में मैंने वीडियो पहले लगा रखी हैं, बना रखी हैं, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिकेटर या एक्सपर्ट एडवाइज़र मेटा ट्रेडर 4 पर किस तरह लगाने हैं। जिनको चार्ट की सेटिंग की ज़रूरत हो वो उस वीडियो को देख ले। भाई मेरा मामला कुछ और है दूसरे लोगों से। मैंने जिस सोच के साथ ये शुरू किया है मैं उसी के साथ चलूँगा, वरना इस बात पर 5-6 वीडियो बन सकती हैं कि चार्ट में सेटिंग किस तरह करनी। मैंने एक ही वीडियो में वो सारी बता दी थी। मेरे पास इतना इंडिकेटर है, इतना मवाद इकट्ठा किया हुआ है, बाकी ज़िंदगी मेरी जितनी भी हो अगर मैं वो अपलोड करता रहूं तो वो ख़त्म इंशाल्लाह नहीं होगा। मकसद क्या है? मकसद मेरा ये है कि एक प्रॉब्लम होता है हर इंसान के साथ, तो फितरी प्रॉब्लम होता है। एक बंदा है वो यूरोप जाना चाहता है, उसको बाप जो है कपड़े की दुकान बनाकर दे देता है। दूसरा भाई है उसका, वो कपड़े की दुकान पर बैठना चाहता है, अपने मुल्क में रहना चाहता है, उसको उसका बाप वीज़ा लेकर दे देता है यूरोप जाओ। वो यूरोप में जलील होता रहे, ये कपड़े की दुकान पर जलील होता रहे। ये होती है इंसान की सोच कि वो क्या करना चाहता है, उसको समझ किस तरह आती है। इस मार्केट में भी सबसे बड़ा 2 इशू होते हैं। एक, ट्रेड करनी किस तरह है, माइंड कब बनेगा, एक तो ये होता है। दूसरा होता है
इस मार्केट के सामने कोई बंदा भी ज़्यादा देर जब बैठता है तो ये उसको हिप्नोटाइज कर लेती है। मैं देहाती आदमी हूँ, उम्र लाहौर में सारी गुजारी है, वापस देहात में आ चुका हूँ। सीधी बात करूँगा, कोशिश करूँगा आप लोगों की समझ में आ जाए, मेरी बात में झूठ ना हो, दरोग गोई ना हो। तो स्ट्रैटजी जो है ना, उनको बाद लोगों को जो नए होते हैं उनको ख़ास तौर पर इशू हो जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है उनको। मैं आज कोशिश करूंगा उनकी इस सारे मामलात को इधर डिस्कस करने में। जी भाई, जब आपने इंडिकेटर लगा लिए ना, एक्सपर्ट एडवाइज़र भी रख दिए फोल्डर्स में और टेम्पलेट भी रख दिए, तो पहला चार्ट आपने खोलना है इस तरह, जिस तरह मैंने खोला हुआ है। अब आपने ऊपर जाना है, ये टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स पर आप कर्सर करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखें टेम्पलेट्स, छोटा सा एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो नीचे खुलेगी। ये आपके सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं जितने आपके कंप्यूटर पर हैं। आपने क्या करना है, गोल्ड का सिंबल है, गोल्ड की सिंबल को मैंने स्ट्रैटजी में XM1 मिनट का चार्ट पर लगाने के लिए XM1 लिखा हुआ है, ये आपके सामने मौजूद है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये चार्ट लग जाएगा। ये हो गया 1 मिनट का। पहले तो चार्ट लगाने की बात समझा लो ना, वो फिर अगली बात। अब हमने एक और विंडो खोलनी है। ये जगह ऊपर देखें, सिंबल के नीचे XAUSD लिखा हुआ है, ब्लू कलर की पट्टी है, जहाँ पर मेरा कर्सर है किसी जगह पर आप राइट क्लिक करेंगे और ऊपर न्यू ऑर्डर है, न्यू ऑर्डर के पीछे नीचे चार्ट विंडो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये भी जब भी आप नया चार्ट खोलेंगे ये 1 घंटे का खुलेगा। ये देखें H1 लिखा हुआ है, यहाँ पर H1 प्रेस है। आपने पहले 1 मिनट का चार्ट लगा लिया है, ये नीचे लिखा हुआ है। अब आपने 5 मिनट का लगाना है तो आपने 5M5 पर क्लिक कर देना है, ये जहाँ मेरा कर्सर है आप इसको कर देंगे। उसके बाद भाई इनमें चार्ट की सेटिंग, जब चार्ट खुलता है तो उसको सेट करना होता है। सेट करने का क्या तरीका है, जहाँ मेरा कर्सर है शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट लिखा हुआ है, इसको भी प्रेस कर लेना है और ये साथ जो स्क्रॉल द चार्ट लिखा हुआ है इसको दोनों एरो प्रेस किए हूँ तो चार्ट आपके सामने रहेगा। अगर आप इसको चार्ट को दाएं तरफ स्क्रॉल करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो इन 2 एरो में से ये जो एरो है स्क्रॉल द चार्ट, इस पर अनप्रेस कर दें। ये देखें जिस तरह मैंने किया है तो ये चार्ट आपका, अब आप इसको जितना मर्जी है पीछे हिस्ट्री देख सकते हैं। ये तरीका है हिस्ट्री देखने का। अब ये वापस नहीं आएगा। जब आपने देख ली हिस्ट्री, उसके बाद इसी एरो को प्रेस कर दें तो ये अपने आप यहाँ पर आ गई। अब ये मार्केट चलती रहेगी, ये आपको कैंडल्स इसी जगह पर नज़र आती रहेंगी। जो कैंडल नहीं लगेगी चार्ट उतना पीछे चला जाएगा। इस बात की समझ आ गई। अब 5 मिनट का हमने टेम्पलेट लगाना है। टेम्पलेट्स पर गए, यहाँ क्लिक किया, पॉपअप खुल गया, उसमें से XM5 आपने तलाश करना है। इसी तरह जिस तरह मैं बता रहा हूँ, यूरो वालों के लिए भी ये है। ई से यूरो मैंने बनाया हुआ है, EM1 EM5, इसी तरह वो भी इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे। तो हमने XM5 पर कर देना है क्लिक।
जब क्लिक कर दिया तो ये देखें दोनों एरो ऊपर वाले प्रेस हैं, तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पर आ गया है चार्ट। ये 5 मिनट का हो गया। अभी एक नया चार्ट खोलते हैं। यहीं XAU USD जो ब्लू कलर की पट्टी नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर बिड आस्क हाई लो चल रहा है। ये जो 29 लिखा हुआ है ये उस सिंबल का स्प्रेड होता है। ये भी मैंने पहले बता दिया हुआ है कि किस तरह चार्ट की सेटिंग करनी है। तो नया चार्ट खोलने के लिए राइट क्लिक करते हैं और ऊपर न्यू ऑर्डर के बाद चार्ट विंडो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लें। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे 1 घंटे का चार्ट खुलेगा। मैंने पहले बता दिया है, बार बार नहीं बताऊंगा। चार्ट 1 घंटे का खुलेगा जब भी आप नया खोलेंगे। उसके बाद 5 मिनट आप लगा चुके हैं, इसको आप M15 पर क्लिक कर देंगे। जब आपने M15 पर क्लिक कर दिया तो ये नीचे देखें M15 वाला चार्ट लग गया है। अब वो जब ये नया खुलता है तो बिल्कुल इस तरह होते हैं। ये शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट ये अनप्रेस होता है और दूसरा प्रेस होता है। स्क्रॉल द चार्ट वाला एरो आपने दोनों को प्रेस कर देना है। हिस्ट्री देखने के लिए मैंने बता दिया है कि ये जो स्क्रॉल द चार्ट वाला एरो है इसको आपने अनप्रेस कर देना है, तो फिर आप हिस्ट्री देख सकते हैं। जब हिस्ट्री देख लें उसके बाद इस एरो को प्रेस कर दें तो ये चार्ट अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इस पर टेम्पलेट लगाना है। टेम्पलेट्स पर गए, छोटे से एरो पर क्लिक किया, XM15 पर क्लिक किया तो ये आपकी स्ट्रेटजी लग गई। अब आपने एक नया चार्ट खोलना है, फिर जाएंगे राइट क्लिक करेंगे, ब्लू ये जो लाइन है XAUSD इसके सामने चार्ट और विंडो पर क्लिक करेंगे, नया चार्ट खुलेगा। हम इसको M13 कर देंगे। M13 करने के बाद आप दोनों एरोज को प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आप जाएंगे टेम्पलेट्स में, वहाँ पर M13 पर क्लिक करें, 30 पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्ट्रेटजी लग गई। नया एक चार्ट खोलना है, राइट क्लिक करके चार्ट विंडो पर क्लिक करेंगे। अब ये हमने चार्ट भी घंटे का खोलना है, ये भी घंटे का खुला हुआ है, तो हमने एरोज दोनों प्रेस कर देने हैं। करने के बाद टेम्पलेट्स में जाना है और XH1 पर क्लिक करना है। तो ये आपकी जो चार्ट है ये लग गया है। ये काम तो पहला हो गया। अब चार्ट आपके लग चुके हैं। कुछ चीज़ें जब आप ये मेटा ट्रेडर खोलते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर इसमें सेटिंग करते हैं, कुछ चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं। उनको देखने के लिए ये कोने में जाएं, बिल्कुल ये प्लस का निशान बना हुआ है, क्रिएट ए न्यू चार्ट पर लिखा हुआ है। इसके साथ छोटे छोटे ये डॉट्स लगे हुए हैं, इन पर आप राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो खुलेगी। इस पर आप यहाँ कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप खुल जाएगा। इधर आपके जिस तरफ मेरा कर्सर है इस तरफ आपको बहुत सी सिंबल मिलेंगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक मैंने तो सारी पहले से इस तरफ राइट साइड पर रख ली हैं, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इनको मैं करता हूँ, ये किसी एक को क्लिक कर लिया, उसके बाद रिमूव पर क्लिक करता जाऊँगा। ये उधर ऊपर ये जो जगह है इससे यहाँ पर आप नज़र रखें, मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये लाइन जो है ये छोटी होती जा रही है। जब आपने नया खोलना है, डाउनलोड करके मेटा ट्रेडर 4 चलाना है, तो फिर यहाँ पर इस तरह लिखे हुए होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के आइकन्स लिखे हुए होंगे। किसी एक पर क्लिक कर लें, उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करते जाएं, बार बार करते जाएंगे। ऊपर देखें ये लाइन बढ़ती जाएगी, इसमें ऐड होते जाएंगे।
मैं क्लिक कर रहा हूँ। जब इस तरफ सारे ख़त्म हो जाएं तो आपने यहाँ क्लोज़ पर क्लिक कर देना है। अब आपके पास ये सारे आइकन आपकी आंखों के सामने हैं। उसके बाद आपने नीचे ये जो छोटा एरो लगा हुआ है, ऊपर प्लस था, ये नीचे एरो लगा हुआ है, इसके साथ भी छोटे छोटे डॉट्स हैं, इन पर आप राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको इस तरह पहले मिलेंगे। यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लें, उसके बाद इंसर्ट पर बार बार क्लिक करते रहें। ऊपर ये देखिए ये लाइन जो है जिसमें टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं, उधर आप नज़र रखें। मैं इंसर्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, ये एक एक करके आगे बढ़ती जा रही है। जब यहाँ इस खाने में सब ख़त्म हो जाएं तो ये इस तरफ आ चुके होंगे, इसका मतलब है ये आपकी इस बार में आ चुके होंगे। तो उसके बाद इसको भी क्लोज़ कर दे। ये बात हो गई। आगे मैं आपको बता दूं, इस मार्केट में जो मैं बताता हूँ उसमें दो चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है। एक होती है ट्रेंड लाइन। भाई मैंने वीडियो में सारा बताया हुआ है, वो जो पिछली वाले वीडियो जिसमें इंडिकेटर लगाने का बताया था, लोग देखते नहीं हैं, क्वेश्चन करते हैं। सब कुछ एक एक चीज़ मैंने बताई हुई है। तो ये क्या करना है, ट्रेंड लाइन यहाँ पर देखें, ये जो एरो है ये तो आप ऊपर करेंगे तो कर्सर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखें तो ये क्रॉस शेयर आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्केल आता है। ठीक है, इस स्केल को इस्तेमाल किस तरह करना है, किसी एक कैंडल पर रख दें और इधर प्रेस करें, लेफ़्ट प्रेस करके इसको प्रेस किए हुए ड्रैग करते जाएं। जहां जिस कैंडल पर आप ले जाएंगे ये आपको कैंडल्स की तादाद और पिप्स बता देगा। जब आप छोड़ेंगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वर्टिकल लाइन है, आप जिस कैंडल पर रख के इसको प्रेस करेंगे इस तरह की आपकी वर्टिकल लाइन लग जाएगी। इस पर आप डबल प्रेस करेंगे तो ये एक डॉट छोटा सा नीचे आ गया, एक ऊपर। अफसोस मुझे इस बात का है कि ये बातें मैं सारी समझा चुका हूँ। अगर किसी का वीडियोस बनाने का मकसद हो तो उसे तो तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन मुझे है कि मैं तो किसी और मकसद के लिए ये काम कर रहा हूँ। पीछे देखता कोई नहीं है, तो चलो ये कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ एक डॉट बन गया छोटा सा, एक छोटा सा ऊपर बन गया। अब आप इसको ड्रैग करके जहाँ भी ले जाना चाहें, जिस कैंडल पर ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। जिस जगह आपने फिक्स करना है वहाँ पर रख के आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो ये नीचे वाला और ऊपर वाला डॉट गायब हो गए, तो ये अब फिक्स हो गई है। ठीक हो गया। दोबारा ड्रैग करना चाहते हैं इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करके इसको जहाँ मर्जी ये ले जाए। डिलीट करना चाहते हैं, जब ये छोटा सा नीचे और ऊपर एरो बने हुए हों तो आप डिलीट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये गायब हो जाएगा। उसके बाद ये काम मेरा तो नहीं था, ये कंप्यूटर सिखाने वालों का काम है। मैं तो इस काम के लिए तो नहीं मैं कारोबार, चलो मुझे करना पड़ गया है, मैं करूँगा। उसके बाद ये देखें ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइन, पहली वर्टिकल लाइन थी, ये देखें अब हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ। इसको आप प्रेस करके कर्सर को चार्ट पर ले आएंगे। आप देख रहे हैं कर्सर के साथ ये अटैच है। यहाँ पर ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं कैंडल के नीचे, उस पर आप कर्सर करके क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। इसको अगर आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं तो इसके ऊपर कर्सर करके डबल क्लिक करेंगे और ड्रैग करके जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। जब आप फिक्स करना चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह ये फिक्स हो जाएगी। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, दोनों तरफ ये स्क्वायर से आ जाएंगे तो आप डिलीट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये गायब हो जाएगा। उसके बाद लगानी होती है ट्रेंड लाइन। ये ऊपर देखें ड्रा ट्रेंड लाइन, मैंने कर्सर ऊपर किया हुआ है। ड्रा ट्रेंड लाइन पर यूँ ही आप करेंगे तो ये नज़र आ जाएगा आपको ड्रा ट्रेंड लाइन। इस पर आप क्लिक करेंगे, लेकर आ जाएंगे।
ड्रा ट्रेंड लाइन को प्रेस किया और ये कर्सर के साथ अटैच हो गई। इसको आपने जहाँ से मिलाना है, अगर आपने इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक जाना है तो लेफ़्ट प्रेस किए आप ड्रैग करके इसको ले जाएंगे। तो जहाँ तक आप ले जाएंगे ये वहाँ छोड़ेंगे तो ये दो लाइन कैंडल्स को मिला देगी। इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। अगर आप इसको चाहते हैं, मैंने इसको शॉर्ट किया हुआ है, अगर आप इसको यानी लंबी करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करें, ये इस तरह के स्क्वायर आ जाएंगे। इन पर आप राइट क्लिक करें तो ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टीज़ ये लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर लें। यहाँ से आप इसका साइज़ कर सकते हैं, बड़ा कर लें, छोटा कर लें। और यहाँ पर डॉट्स की होती है, जब डॉट्स की तरफ आना है तो फिर इसको बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर लेकर आएंगे, छोटा बारीक पर। तो फिर आपको यहाँ इस एरो पर प्रेस करना होगा तो फिर ये डैश डैश डॉट्स वाली लाइन जो भी आप करेंगे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, डैश डैश कर दी तो ये आपके सामने है, ब्लू कलर भी हो गया, डैश डैश भी होगी। इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है, आपने सॉल्व करनी है। तो यहाँ से आप इसको दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद पैरामीटर्स, ये ऊपर लिखा हुआ है पैरामीटर्स, इसमें ये रे लिखा हुआ है, रे के बॉक्स में चेक करेंगे इस तरह जिस तरह मैंने किया है। उसके बाद ओके करेंगे तो ये खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी। अब आप इसको ट्रेंड लाइन को यहाँ से क्लिक करके किसी जगह पर लगाएंगे। जो ही आप लगाएंगे तो ये बहुत लंबी होगी। इसको डबल क्लिक करेंगे तो दो यहाँ से अगर मूव करके ले जाना है इसको तो आप इसको दरमियान वाले से पकड़कर, ये जो स्क्वायर है यहाँ से एक जगह पर ये रख दें, दूसरा इस जगह से पकड़कर आप इस कैंडल पर रख दें या इस कैंडल पर रख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी। ठीक, अब इसको आपने डिलीट करना है तो डिलीट करने से पहले मैं बता दूं, इस पर डबल क्लिक करें। अगर आपने फिर उसी पोजीशन में रखनी है, डबल क्लिक करें, ये पॉपअप खुल जाएगा। पैरामीटर्स में जाएं, ये रे के बॉक्स को अनचेक कर दें, उसके बाद ओके कर दें तो ये जो तीन हैं स्क्वायर, इन तक ये महदूद हो जाएगी। इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाए, डिलीट हो जाएगी। इसी तरह आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, डबल क्लिक करके उसके बाद डिलीट को प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएगी। ये ट्रेंड लाइन का तरीकाकार है। बाकी चीज़ें आप चेक करें या किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट को अपने साथ ट्यूशन दें, उसको बुलाकर बिठाएं, यूट्यूब से देखें, वो आपकी मर्ज़ी है। ये काम मेरा नहीं है भाई, ना मैं करूँगा ना मैं ये बताऊँगा। बात बड़ी सीधी सी है, मैंने अपना काम करना है, जिसके जी में आए वो करे, जिसकी जी में ना आए वो ना करे। मैं यहाँ कंप्यूटर ट्यूटर नहीं हूँ कि मैं आपको ट्रेंड लाइनें बताता रहूँ। ये आपका अपना काम है। आप बच्चों से पूछें, किसी को ट्यूशन पर ट्यूटर रख लें, जो भी करें वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद ये जो होते हैं ना, ये आगे आ जाते हैं, ये फिबोनाची वगैरह हैं, ये खुद आपको देखना होगी। मैंने जो बताना है, जो इस चार्ट पर ज़रूरत है तो मैं वो बता देता हूँ। बाकी आपने भाई यूट्यूब से चेक करके सीखें जो कुछ भी है। इस पर तो 2-2, 3-3 घंटे की 4-6 वीडियो बनेगी तब ये, या उधर कोई कोर्स होते हैं यूट्यूब पर पड़े हुए, उनको देखेंगे तो वो एक एक चीज़ आपको दिखाएगा। तो इस मार्केट में क्या चलता क्या है भला, ये सारी बातें तो पहले हो चुकी हैं। इसमें चलता है एक ट्रेंड लाइन जो मैंने बता दिया है, दूसरा होता है ट्राइएंगल। एक ट्राइएंगल किस तरह लगानी है, ये आप ऊपर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रा ट्राइएंगल। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके कर्सर के साथ अटैच हो गई। ये 3 क्लिक मांगेगी मुख्तलिफ जगह पर। एक क्लिक आप इस जगह पर लगा दें,
उसके बाद क्लिक करके फ़ौरन आपने क्लिक छोड़ देना है, हाथ उठा लेना है। दूसरी क्लिक आप यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके लगा देंगे। 2 लग चुकी, ये साथ अटैच है, साथ लिखा हुआ है 3, यानी तीसरी अभी बकाया है। 2 लग चुकी हैं तो ये तीसरी लग गई, तो ये आपकी ट्रायंगल लग गई। एक ट्रायंगल हो गई। उसके बाद आपने फिर इस पर जाना है। अब आपने बनाना है बटरफ्लाई। भाई मैं अपनी थ्योरी बताता हूँ, अपनी सोच बताता हूँ, जो मैंने आसान समझा आप लोगों के लिए। ट्रेड इस चार्ट पर जितना मर्जी है किसी का कोई झूठ बोलता रहे, जो लोगों को वर्गलाता रहे, परेशान करता रहे, उसकी अपनी मर्जी है। कोई पता नहीं प्राइस एक्शन आपको बताएगा, कोई इसको पर आपको कुछ बताएगा। इस मार्केट में अगर मेरे 24 साल तजर्बा से आपने हासिल करना है तो फिर आपको 2 ही काम करने होंगे। एक पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न से ट्रेड करनी है, और दूसरा ट्रेंड लाइन से। इसके अलावा आपकी खुशी, आपकी मर्ज़ी। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया है। ट्रेंड लाइन और बटरफ्लाई पैटर्न के सिवा आप किसी सूरत फिबोनाची से, किसी MACD से अकेली लगाकर कभी ट्रेड विन नहीं कर सकते हैं। अपना कैपिटल लॉस करना है, ये आपकी खुशी है। आज कर लें, कल कर लें। अगर आप इस मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, यकीन से अपने तजर्बे को देखकर ये मैं कहता हूँ, ये बिजनेस है, जुआ नहीं है। मैं आपको किसी प्लेटफॉर्म पर मुझे ले जाएं, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ट्रेड करके दिखाऊंगा, ये बिजनेस है, ये जुआ नहीं है, ये अंधा काम करने वाला नहीं है। इस पर जिस तरह आप मार्केट में जाकर चीज़ खरीदते हैं, फिर उसको स्टॉक करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, सेम ये पोजीशन है। यहाँ जुए वाली कोई बात नहीं है। जुआ उन लोगों के लिए है जिनके पास इसका नॉलेज नहीं है, जिनके पास स्ट्रेटजी नहीं है, जिनके पास इसको या तो खुद समझते हूँ कि इस मार्केट में जो सिंबल्स चल रही हैं, करेंसीज चल रही हैं, गोल्ड चल रहा है, मेटल्स चल रहे हैं, उनकी जो समझ लें उसकी सारी खसूसियात को समझता हो, फिर अपने इंडिकेटर्स को समझता हो। कुछ लोग कहते हैं, सुनने को आपको बहुत कुछ मिला होगा, मिलता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ इंडिकेटर से काम नहीं चलता, मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। भाई मेरी एक बात याद रखना, जहाँ भी जाओगे, जितना भी इल्म सीखोगे, आखिर आपको टेक्निकल्स पर आना पड़ेगा, तब आप ट्रेडर बन सकेंगे। चाहे आप बैंक हूँ, चाहे आप ताजर हूँ, चाहे आप सरमायादार हूँ, चाहे आप छोटे से गरीब आदमी हूँ, और आप इस मार्केट में आ रहे हूँ $20 के साथ, $25 के साथ। अगर आप $20 सेव नहीं कर सकते इस मार्केट के, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ $2 लाख इस मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। अगर कोई ये माँ का बच्चा उस इतने बड़े कैपिटल के साथ खुद को सेव कर जाए, तो भाई फिर हम इस मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते। आप $20 सेव करना सीख लें, एक दिन आप $2000 के मालिक होंगे इस मार्केट में, इस अकाउंट में। एक दिन आप $2 लाख के भी मालिक होंगे इस मार्केट में। इसमें 2 चीज़ें चलती हैं, न्यूज़ जिसको डाटा बोलते हैं, न्यूज़ फंडामेंटली होता है, उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या तकरीर करने वाला है, क्या बताएगा, मार्केट पर उसके असरात क्या होंगे। एकदम किसी मुल्क, बड़े मुल्क का कोई खुदा ना करे सरबरा या अहम शख्सियत हादसे में हलाक हो जाते हैं, मर जाते हैं, एट द टाइम मार्केट में एक ज़बरदस्त किस्म की मूव होगी। ये होता है डाटा। इसके अलावा दूसरी चीज़ है टेक्निकल। यूट्यूब देखें, आप किसी ट्यूटर के पास पढ़ें, आप एकेडमी में दाखिला ले लें, किताबें पढ़ें। भाई मैं अपने इल्म के मुताबिक बात करता हूँ, मेरा इल्म भी थोड़ा, मैं बंदा भी छोटा सा, मेरा कद भी इतना नहीं कि मैं किसी के साथ कोई मुनाजरा कर सकूं। मैं अपने तजर्बे की बात करता हूँ। टेक्निकल आते हैं तो इस मार्केट में इन हो जाएं, टेक्निकल्स नहीं आते हैं तो इस मार्केट में इन ना हो। अच्छा, अब हमने एक ट्रायंगल तो लगा लिया है, अब मैं दूसरी ट्रायंगल इसी जगह पर ड्रा ट्रायंगल पर प्रेस करेंगे।
एक यहाँ क्लिक कर दिया, एक इस जगह जहाँ आप देख रहे हैं मेरा कर्सर है। मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में अगर कर्सर बंद भी हो गया तो मैं जूम करके सारा कुछ दिखाता रहूँगा। दूसरा यहाँ पर क्लिक हो गया और तीसरा यहाँ पर क्लिक हो गया तो ये आपकी हो गई दो ट्रायंगल को मिलाकर बटरफ्लाई। जब डाउनवर्ड बटरफ्लाई हो तो ट्रेड करने का इस मार्केट में दस्तूर ये है कि आप 5 मिनट में जाएंगे। अगर 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट में जाएं। ये घंटे का चार्ट है जिस पर मैं कर रहा हूँ, तो आपने 4 घंटे में जाना है, जाकर देखना है कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अपवर्ड ट्रेंड कौन सा है, यही आपके सामने ट्रेंड ही तो है जो मैं समझा रहा हूँ। इसमें मैं कोई नई बात नहीं कर रहा भाईजान, मेरे भाइयों बहनों, कोई नई बात नहीं कर रहा, यही ट्रेंड है। सिर्फ फ़र्क इतना है, अगर आप बड़े चार्ट पर देखेंगे तो वहाँ ये जो मूव आपको नज़र आ रही है, यहाँ से यहाँ तक जो आपको मूव नज़र आ रही है बड़े चार्ट पर होगी तो ये मूव होगी। छोटे चार्ट पर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड होगा। भाई जट बिल्कुल जट जटाली मारदा प्यावा, कोई किसी को मैं उलझना च नहीं पाना चाहता। मैं आपको बता रहा हूँ इस बात को, अगर तो मुझे फॉलो करना है तो फिर मुझे ही फॉलो करें, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने कसम से ना मैंने YouTube की वीडियोस देखी हैं इस हवाले से कि मैं कुछ सीखूं। भाई मेरी तो उम्र गुजरी है इस काम में, ठीक है। बाकी मैं देखता रहता हूँ लोग क्या बताते हैं। अभी अगर मैं एक छोटी सी बात बता दूँ, 1 मिनट का चार्ट लगा दें, उस पर आप मुझे कहें कि ट्रेड करके दिखाएं जी, आप यकीन करें पूरा दिन गुजर जाएगा। पूरा दिन मैं इसके सामने ना कोई इसको वीडियो को फिर देखेगा, ना किसी को पता चलेगा, ना कोई इतना बैठ सकता है। चलो मैं तो तरद्दुद कर लूँ, मैं तो अपने साथ मुशक्क़त कर लूँ, लेकिन कोई नहीं बैठ सकता। बतानी होती है बात, समझाना होता है। अगर आपको A+B का स्क्वायर जो है वो समझा दिया जाए तो हर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना कोई ज़रूरी तो नहीं होता। तो मैंने क्या बताया है कि ये जो है 1 घंटे की जो मूव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस मूव को अगर 5 मिनट में देखेंगे, 1 मिनट में देखेंगे तो आपको वो ट्रेंड होगा, आपका मेजर ट्रेंड होगा। बड़ी सीधी सी बात, भागने भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरफ। अच्छा अब क्या हुआ, जब भी ये बटरफ्लाई लग जाए, बन जाए, आपने जब ट्रेड करनी है तो भाईजान साथ साथ ये चीज़ें ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पर, अपने चार्ट को फुल गंदा करके रखना है। मेरी बात बड़े क्लियर सुन लें, मैं धीमा बोलूं तो आपको प्रॉब्लम होगी। मैं अपनी जान पर जबर करके ऊंचा बोल रहा हूं कि मोबाइल्स पर लोग देखते हैं, सुनते हैं, किसी को प्रॉब्लम ना हो आवाज़ के बारे में। तो आपने क्या करना है भला, जब ये बटरफ्लाई लग जाए मेजर ट्रेंड को देखना है। अगर ये तो है डाउनवर्ड बटरफ्लाई 1 घंटे में, अगर 4 घंटे में मेजर ट्रेंड अपवर्ड हो तो जब ये लग जाए, ये एरो जो ये सर्कल लगा हुआ है ब्लू, क्योंकि आप ब्लू सर्कल पर ही ट्रायंगल और दोनों लगा रहे हैं, तो जब ये ब्लू सर्कल लग जाए, यूं ही लग जाए, तो इसके बाद आपने बाइंग में चले जाना है। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम, बड़ा चार्ट जो है टाइम का, उसमें मेजर ट्रेंड अपवर्ड है और ये बटरफ्लाई और डाउनवर्ड लगी है। तो यूं ही ये एरो लग जाएगा, इस जगह मार्केट जहाँ पर होगी आपने बिला झिझक बाय करके यहाँ स्टॉप लॉस लगा देना है। होता है तो हो जाए स्टॉप लॉस हिट। क्या मुझे एक बात बताएं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, बाइंग में क्या करना होता है, जो कैंडल लोएस्ट होती है उसके बिल्कुल नीचे साथ मिलाकर स्टॉप लॉस रख लें, कोई इशू नहीं होता। लेकिन सेलिंग में जो हाईएस्ट कैंडल होती है उससे थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस उस तरह रखना होता है कि स्प्रेड निकल जाए, ठीक है। जो बिड लाइन है उसके साथ आस्क लाइन रेड जो चलती है, अगर ये इसके बराबर जाए कैंडल के तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, इसको कहते हैं
स्प्रेड निकाल कर ट्रेड करनी। बाइंग में कोई ज़रूरत नहीं स्प्रेड निकालने की, सेलिंग में स्प्रेड निकालना पड़ता है। तो जब भी आपको बटरफ्लाई इस तरह आप जो आपका चार्ट चल रहा है उसको दो चीज़ों से गंदा करके रखना है, एक ट्रेंड लाइन से और दूसरा बटरफ्लाई पैटर्न से। आपको एक एक मूव की समझ आती जाएगी। जो ही बटरफ्लाई मुकम्मल हो आपको यहाँ पर बाय कर लेना है जब ये एरो लग जाए। ये बात हो गई। ट्रेंड लाइन का क्या मकसद है? जब भी आपकी ये ग्रीन लगा हुआ है, ये नीचे ब्लू सर्कल लग गया, ये भी ब्लू सर्कल लग गया, जब ये ब्लू सर्कल लग गया मार्केट यहाँ पर होगी, किसी जगह पर आपने बिला झिझक सेल कर देनी है। स्टॉप लॉस जिस तरह मैंने बताया है, सेल में स्प्रेड निकाल के हाईएस्ट कैंडल से ऊपर रखना होता है, आपने सेल कर देनी है। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके सामने है। मैं ट्रेंड लाइनें और पैटर्न बता रहा हूँ। ट्रेंड लाइन कहाँ पर है, ये आप ऊपर करेंगे ड्रॉ ट्रेंड लाइन, इसको खींचेंगे पकड़ेंगे, जब ये ब्लू सर्कल लग जाए तो इसके साथ इस तरह लगा दें ये, और आपने कर लेनी है बाइंग। क्योंकि इस ग्रीन जो सर्कल है इसके नीचे ब्लू सर्कल भी मौजूद है, क्योंकि ग्रीन सर्कल उससे पैरामीटर ज़्यादा हैं इसके नीचे मौजूद है। जो ही ये सर्कल लगेगा नो रीपेंट है, रेड लाइन भी और ये भी आपने बिला झिझक बाइंग कर लेनी है। पहली चीज़ ये होती है। आज बातें बहुत सी करूँगा मैं, मत देखना ना देखना, करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपको सारा कुछ समझाना है। जब ये हो गई उसके बाद ट्रेंड लाइन लग गई, उसके बाद आपने पहली ट्राइंगल यहाँ पर लगा देनी है। ये ट्राइंगल है, मैंने सारा दिखाया है। ड्रॉ ट्राइंगल, इस पर प्रेस करेंगे, 3 पॉइंट्स ये मांगेगी, आप यहाँ एक क्लिक कर दें, दूसरी यहाँ कर दें, तीसरी यहाँ कर दें, तो आपकी ये ट्राइंगल लग जाएगी। जब यहाँ से मूव करेगी तो आपने अपनी सोच के मुताबिक इस बात को समझने के लिए यहाँ एक और ट्राइंगल का क्लिक किया, ये लगा हुआ है पॉइंट, इस पर भी क्लिक कर दें, इस पर भी क्लिक कर दें। एक आप अपने अंदाजे के मुताबिक यहाँ कहीं क्लिक कर दें, आपको अंदाज़ा होगा कि अब जो मार्केट की मूव है, ये गोल्ड की स्ट्रेटजी जो है और दूसरी यूरो की, दोनों नो रीपेंट हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। हर ट्रेड आपकी मूव नहीं होती। मेरी एक एक बात को या तो कॉपी पर लिख लो या याद कर लो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर रख लें, जब मार्केट मूव करती हुई जाएगी ब्लैक लाइन यहाँ ऊपर लग जाएगी और पेंसिल लग जाएगी, ये पेंसिल रेड जो है यहाँ पर लग जाएगी, तो आपने ट्रेड से एग्ज़िट कर जाना है और इसको खींचकर अपनी याददाश्त के लिए यहाँ रख देना है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ये दरमियान में, तो ये अब फिक्स हो गई है। जब इसको आपने यहाँ से मूव करवाना है तो इस छोटे से कोने पर कर्सर रख के डबल क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा बारीक सा ये देखें एक निशान नज़र आ जाएगा। तो उस वक़्त आप इसको जहाँ मर्ज़ी है इस कोने से पकड़कर जिस कोने से भी पकड़कर नीचे ऊपर मूव कर सकते हैं। जब आपने इसको लगा दिया जहाँ लगाना था, तो आपने इस छोटे से एरो पर क्लिक करना है, ये जो बॉक्स सा बना हुआ था, तो अब ये फिक्स हो गई है। हाँ, अब ये हो गया पैटर्न, 2 बटरफ्लाई को मिलाकर पैटर्न। भाई पैटर्न मार्केट में बहुत से हैं, किसी और पैटर्न के साथ ना मैं आपको मशवरा दूंगा, ना आपने ये गलती करनी है, ना जो मर्जी है देखें। यूट्यूब पर अकेडमीज में जाकर टीचर्स के पास पूछें। मेरी बात पर अगर ट्रस्ट करना है तो 2 चीज़ें, ट्रेंड लाइन और बटरफ्लाई। अगर आपके इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स, उनकी रेशो, उनका वॉल्यूम उस सिंबल के साथ बैलेंस है, तो फिर आपको कभी ट्रेड में धोखा नहीं होगा और कभी नुकसान नहीं होगा। तो करना क्या है, जब ये लग जाए, ये एरो लग जाए, तो बटरफ्लाई आपकी मुकम्मल हो गई। ये जो ही एरो लगेगा तो आपने अगर 4 घंटा, ये घंटे का चार्ट है, 4 घंटे के चार्ट में ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो आपने यहाँ जब इस जगह पर मिलेगी, आपने इस जगह पर जहाँ मैं ये निशान लगा रहा हूँ, इस जगह पर ये तकरीबन एरो लग जाएगा।
जब ये एरो ऊपर वाला बिल्यू लग जाए यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, बिला झिझक सेल करनी है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है, हिट होता है हो जाए। ट्रेडिंग का कोई असूल होता है, आज मैं वो असूल बताऊंगा। अगर ज़िंदगी में आपको मात आ गई तो यार मेरे बारे में दुआ ना करना, बद दुआ दे देना। लेकिन मुझे यकीन है किसी बंदे के मुंह से जो दयानतदारी से अपना काम करेगा बद दुआ नहीं निकलेगी, क्योंकि मैंने बताना ही आज इस तरह है आपको। तो आपने सेल कर देना है, स्टॉप लॉस ऊपर रखना है। अभी देखें मार्केट नीचे नहीं आई है, मार्केट जब नीचे नहीं आई है तो ये एरो फिर इसने लगा दिया है। आपका ट्रेड यहाँ पर थी, यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब आपने रिस्क नहीं लेना ट्रेड करने का। उसकी वजह क्या है, आपका ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब मैं आपको अगली तजवीज़ बताता हूँ। जब आपने एक स्टॉप लॉस अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, इसको कहते हैं, ये जो बटरफ्लाई बनाई है इसको बोलते हैं पैटर्न रिवर्स ट्रेड। ये जो आपने सेल लगाई है पैटर्न रिवर्स ट्रेड, जो पैटर्न रिवर्स ट्रेड होती है ये हमेशा उस वक्त लगाई जाती है जब आपको पता हो कि जिस चार्ट पर हम ट्रेड कर रहे हैं उस पर डाउनवर्ड लगी है बटरफ्लाई, और जो उससे ऊपर वाला चार्ट है उसमें ट्रेंड अपवर्ड है। तो उस वक्त आपने कभी माफ़ नहीं करना, ये इस ट्रेड को मिस नहीं करना। अगर ये हो जाए कि आपके ऊपर वाला चार्ट यानी 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, 15 मिनट आधे घंटे का चार्ट जो है उसका भी ट्रेंड डाउनवर्ड हो और आपकी बटरफ्लाई भी डाउनवर्ड बने, फिर आपने पैटर्न रिवर्स ट्रेड किसी सूरत में नहीं लगानी है। मेरी बात को गौर से सुने, आप लोग तवज्जो नहीं करेंगे तो मार्केट में नुकसान करेंगे। मैं आपके साथ 1000% सिंसियर हूँ, लेकिन अगर आप खुद के साथ सिंसियर नहीं है तो ये कसूर भी आपका होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका 5 मिनट का चार्ट है तो उसमें बटरफ्लाई डाउनवर्ड बनी है। आप 15 मिनट में आधे घंटे में फ़ौरन देखें कि ट्रेंड किस तरफ का है, वहाँ पर आपको नज़र आता है कि ट्रेंड अपवर्ड है और बटरफ्लाई 5 मिनट में डाउनवर्ड बनी है। तो यूं ही यूं ही ये बटरफ्लाई मुकम्मल हो, आपने यानी वो डाउनवर्ड होगी ना, जिस तरह ये बनी है ये डाउनवर्ड, अगर इस जगह पर आपको बटरफ्लाई आपकी मुकम्मल हो गई, आपने देखा कि ट्रेंड अपवर्ड है ऊपर वाले चार्ट का, उससे एक स्टेप ऊपर वाले चार्ट का, यूं ही ये एरो लगेगा, आपने बाय कर लेनी है आंखें बंद करके। स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर रखना है बिल्कुल बाइंग में, बिल्कुल ये जो कैंडल लोएस्ट है इसके थोड़ा एक पिप छोड़कर नीचे रखना है, लेकिन सेलिंग में स्प्रेड निकालना होता है हाईएस्ट कैंडल से ऊपर। तो आपने बाय करना, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे। क्या होगा यहाँ देखें, अब मार्केट ने फिर यहाँ पर एरो लगा दिया। अब आपने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि आप रिवर्स पैटर्न की ट्रेड एक लगा चुके हैं। आपने देखना है कि 4 घंटे में ट्रेंड ऊपर है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगली बात, अगर आपको ट्रेंड डाउनवर्ड नज़र आता है तो फिर वेट करना होगा। जो भी चार्ट आपने खोला हुआ है इसको ये बटरफ्लाई लगाएं नहीं यहाँ पर, लेकिन चूंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है आपने वेट करना है। किस चीज़ का, ये जितने भी ग्रीन एरो सर्कल लगे हुए हैं इनके नीचे ब्लू सर्कल पहले लगते हैं। जब यहाँ पर ब्लू सर्कल लग जाए तो आपकी एक और बटरफ्लाई पैटर्न मुकम्मल हो गया। यूं ही आपका बटरफ्लाई पैटर्न मुकम्मल हो, अब आपने बिल्कुल माफ़ी नहीं देनी है। जो मैं बातें बता रहा हूँ 80% से ऊपर विन है मेरी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मैं बातें बता रहा हूँ कॉपी पर नोट करें, ट्रेड करें। अगर 80% से 1% कम आ जाए, यार मुझे जो मर्जी है कहो, जिस प्लेटफॉर्म पर मर्जी है कहो, तो करना क्या है, जब ये बटरफ्लाई आपकी मुकम्मल होगी, ब्लू एरो लगेगा तो आपकी बटरफ्लाई मुकम्मल होगी। यहाँ पर किसी जगह अगर ये ऊपर एरो लग जाता है फ़ौरन आपने सेल करनी है, क्योंकि आपका जो मेजर ट्रेंड चार्ट है जिस पर आप ट्रेड कर रहे हैं उससे एक स्टेप ऊपर वाला चार्ट है, उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है और आपकी बटरफ्लाई 2 बन चुकी हैं अपवर्ड। तो ये रेस थी इसकी,
आपने जहां ये एरो लग जाए, बटरफ्लाई मुकम्मल हो, उसी जगह पर सेल करनी है। यहाँ आएगी मार्केट। जब ये इसको नीचे कर ले डिमांड, तो आपने ये नहीं समझ लेना कि मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया है। ये गलती भूल कर भी ना कीजिएगा। ये जो लो होता है ना, पिछला लो, इसको नीचे ये लगा के उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा सकती है। ये पैटर्न का हिस्सा है। आपने किस चीज़ को समझना है, जब पैटर्न मुकम्मल हो गया और आपका ट्रेंड जो वन स्टेप अबव चार्ट है उस पर ट्रेंड डाउनवर्ड है, तो आपने यहाँ सेल लगा दी। यहाँ पर मार्केट आई, आपको पेंसिल रेड नज़र आ जाएगी या ब्लैक लाइन नज़र आ जाएगी, आपने एग्जिट कर जाना है। फिर आपने ट्रेड नहीं करनी है, फिर आपने वेट करना है। ऊपर फिर एक दफ़ा ये या तो रेड लाइन लग जाए या ये पैटर्न लग जाए, ये सर्कल लग जाए ब्लू, तो जब तक ये यहाँ पहुँचेगी, यहाँ ग्रीन सर्कल लग चुका होगा, इसका मतलब है डाउनवर्ड होगी। जब ये सर्कल लग जाए या ये लाइन लग जाए, उस वक्त आपने, मैं पहले समझाया, यहाँ से जिस जगह मेरा कर्सर खड़ा है एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है जो इस पॉइंट को मिलाएगी, इस सर्कल को मिलाएगी। मार्केट यहाँ पर होगी, बड़े वसूख से बता रहा हूँ एक एक चीज़। मार्केट यहाँ पर होगी तो ये सर्कल लग गया होगा, आपने यहाँ सेल करके ऊपर स्टॉप लॉस रख देना है। दो चीज़ें होगी, ट्रेंड लाइन लग गई। अगली बात, जब भी यार, मैं तीसरी बार ये बात बताने वाला हूँ, बड़ी कमाल की ट्रेड होती है जो पैटर्न रिवर्स की होती है ट्रेड। वो बहुत लंबी होती है, बहुत मूव होती है उसमें। ये देखें, यहाँ से मूव करेगी, ये ऊपर से तो नीचे आएगी, इस तरह पीछे आप जितना मर्जी है देख लें। ये देखें, ये एक पैटर्न है। मैं ये बटरफ्लाई मैंने लगा दी। बटरफ्लाई लगाने का तरीका तो मैं बता चुका हूँ। ये एक ट्रायंगल लगा दी। जब ये एरो यहाँ पर रेड लग गया, ब्लू लग गया, दो ये पॉइंट हो गए। जब यहाँ ग्रीन के नीचे पहले ब्लू लगेगा, जब ये लग गया तो आपने देखना है कि वन स्टेप अबव चार्ट जो है उसमें अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है और ये ऊपर जाकर लगा रही है अपवर्ड बटरफ्लाई, तो जब ये एरो ब्लू लग जाएगा यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, आंखें बंद करके सेल लगानी है। ये सेल मिस नहीं करनी है। शर्त ये है, ऐसी गलती ना कर बैठना कि छोटे चार्ट में आप बटरफ्लाई अपवर्ड है, उसकी बटरफ्लाई मुकम्मल हो गई, आप यहाँ सेल लगा दें और ये देखें ही ना कि वन स्टेप अबव जो चार्ट है उस पर ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर उस पर डाउनवर्ड है तो यहाँ आपकी ट्रेड बनती है। अगर उस वन स्टेप अबव चार्ट पर ट्रेंड अपवर्ड है तो फिर ये गलती बिल्कुल भी ना करना, इस जगह पर ट्रेड ओपन नहीं करनी है सेल की। इसी तरह जो बटरफ्लाई डाउनवर्ड है, मैंने वो भी आपको यहाँ बताई है। डाउनवर्ड जो है ये, अगर आपके चार्ट पर डाउनवर्ड है और अबव चार्ट पर ट्रेंड अपवर्ड है, तो आपने फिर ये ट्रेड जो है ना, पैटर्न रिवर्स ट्रेड, इसको कभी मिस नहीं करना ज़िंदगी में। यही आपका कमाल है सारा। अब इस बात की आपको समझ आ गई होगी, इस बात की आपको समझ आ गई होगी कौन सी ट्रेड करनी है। एक ये रिवर्स पर इस स्ट्रेटजी के साथ जो ये काम छोड़ेगा ना जी, वो बेशक स्ट्रेटजी से हटकर अपनी मर्जी करे। इस स्ट्रेटजी के साथ सिर्फ दो ही काम करने हैं। आपने ट्रेंड लाइन लग गई जिस तरह मैंने बताई है, ट्रेड ओपन कर दें। बटरफ्लाई मुकम्मल हो गई, उससे एक अबव चार्ट, यानी मैं 1 मिनट पर आपको समझा दूं तो आपको आसानी होगी। वही बात है यार, बार बार भी करूं तो बात तो एक सी है ना। तो क्या करना है, जब अपवर्ड जो एक स्टेप ऊपर वाला चार्ट है उसमें ट्रेंड अपवर्ड है और आपकी बटरफ्लाई आपके चार्ट पर जिसको आप देख रहे हैं डाउनवर्ड लगी है, तो पैटर्न जो ही मुकम्मल हो जाए आपने बाइंग कर लेनी है। अगर एक स्टेप अबव चार्ट पर ट्रेंड डाउनवर्ड है और जिस चार्ट को आप देख रहे हैं उस पर बटरफ्लाई अपवर्ड लगी है जिस तरह मैंने समझाई है,
तो जो ही बटरफ्लाई मुकम्मल हो, बटरफ्लाई दो ट्रायंगल्स को मिलकर बनती है, जो ही मुकम्मल हो तो आपने सेल कभी नहीं छोड़नी है। ये बात हो गई। दूसरी बात, ये ट्रेंड लाइन होती है, आपको दिखा रहा हूँ। अब मुझे गम नहीं है, आज मुझे जो कुछ भी इस वीडियो के साथ करना पड़ेगा मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूँगा। मुझे नहीं मालूम कि सॉफ्टवेयर कब कैसे क्यों रोक देता है कर्सर को। अब मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा, सारा कुछ करके दिखाऊंगा सारी वीडियो को। तो आपने सिर्फ इस स्ट्रेटजी के साथ गोल्ड में दो तरीक़ों से ट्रेड करनी है। अब आ जाते हैं, मैं रिस्की ट्रेड वालों की तरफ आ जाता हूँ। दो चीज़ें मैंने समझा दी हैं। कल मुझे कोई क्वेश्चन करे कि हमें जी बताएं कि फिबोनाची कहाँ पर लगानी है, कैसे लगनी है। भाई मैं किसी का कोई ट्यूटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंडिकेटर प्रोवाइडर हूँ, वो भी फ्री में। स्ट्रेटजी प्रोवाइडर हूँ पेड, उसमें भी मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी है मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आप सीखना चाहते हैं मुझसे गिला मत कीजिएगा, अपना ट्यूटर रखें, अपने बच्चों से सीखें, अपने माँ बाप से सीखें, जो इस बारे में कंप्यूटर में जानते हैं उनसे सीखें। स्ट्रेटजी के मुतल्लिक, इंडिकेटर के मुतल्लिक अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होती है मैं हाज़िर हूँ। लेकिन खुदा का नाम मैं आपको देता हूँ कि टेक्स्ट मैसेज से परहेज़ करें यार। मेरा एक ज़िंदगी का शुगल है, मैं सिंसियर हूँ आप लोगों के साथ, सारा कुछ फ्री करने के लिए तैयार हूँ, जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन थोड़ी मेरी भी दिलचस्पी होती है, टेक्स्ट मैसेज पढ़ूँ। बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है। आज के आप बच्चे हैं, आपकी उंगलियां बड़ी स्पीड से चलती हैं, मुझे टेक्स्ट लिखने में बड़ा टाइम लगता है, ऐनक के बगैर मैं लिख नहीं सकता, तो ना मैं पढ़ सकता हूँ। तो कभी ऐनक बंदे के पास नहीं भी होती है, आप मुझे वॉइस मैसेज करें, कॉल से भी गुरेज करें। कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है आपकी कॉल की वजह से, मैसेज करें, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अगर कभी जवाब लेट हो जाए समझ लेना बूढ़ा आदमी है, या तो किसी बंदे से मालिश करवा रहा होगा या फिर थोड़ी देर आराम कर रहा होगा। ये इस तरह की बात हो सकती है, या मसरूफ़ है। वरना जो मुनासिब जवाब होगा, जिस मैसेज का जवाब देना मुनासिब समझूंगा ज़रूर दूंगा। फजूल का तो ज़ाहिर है मैं कोई नहीं, कोई आप भी नहीं देंगे। मैं अगर करूँ फजूल आपको मैसेज, आप कब देंगे। तो ये बात हो गई। दो चीज़ों के साथ ट्रेड करनी है भाई, गोल्ड में भी यूरो में भी, पैटर्न और ट्रेंड लाइन के साथ। अब आ गई गोल्ड की बारी, मैं सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है, ये जो ब्लैक लाइन लगी हुई है वर्टिकल लाइन, इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। बात मेरी ज़हन में बिठा लें, इतनी बड़ी ट्रेड है जो आप कर सकते हैं इस अकेली लाइन पर। लेकिन किस तरह, ये 3-4 जुमले मैं बता रहा हूँ, इनको बड़ी तवज्जो से सुनना है, बड़े गौर से सुनना है, फिर उसको फॉलो करना है। ये ट्रेंड लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन जो है, ये लगती है इस जगह पर, किसी जगह पर यहाँ लगती है। आपने जब ये वर्टिकल लाइन लग जाए तो आपने पीछे देखना है। अगर ब्लू सर्कल लग रहे हैं तो ब्लू सर्कल को फॉलो करना है, अगर ग्रीन लग रहे हैं तो ग्रीन को फॉलो करना है, ठीक है। अगर तो ये यहाँ लग गई ब्लैक लाइन तो पीछे देखें कि ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड। बात समझ गए ना, ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड। अगर तो यहाँ आपकी ट्रेंड लाइन बनती है, ये एरो लगने के यहाँ पर ब्लैक लाइन लगने के बाद, यहाँ वो वहाँ नहीं, यहाँ वर्टिकल लाइन यहाँ पर इस तरह लग जाए, जिस तरह आपको नज़र आती है, इस तरह इस जगह लग जाए, तो आपने क्या करना है, बाय कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस मांगती है, नीचे स्टॉप लॉस लें। क्यों, पिछला लो जो है इसको उसने अमेंड नहीं किया। इसी तरह अगर यहाँ ये ब्लैक वर्टिकल लाइन लग जाए तो पीछे देखें कि पिछला हाई इसने अमेंड नहीं किया और ये ब्लैक लाइन लग गई है। जो ही ये वर्टिकल लाइन लगेगी, आपने, ये हाईएस्ट है, ये लो हाई है, इस पर आपने जब ब्लैक लाइन लग जाए तो आपने
सेल कर देनी है और स्प्रेड निकाल के ऊपर रख देना है। ये बनती है 67%। मैं कोई बात अंदाजे से बकवास नहीं करता, मेरी सारी टेस्टेड है, ज़िंदगी भर का तजर्बा है, पूरी टेस्टेड बातें करता हूँ। आप स्ट्रेटजी टेस्ट करेंगे तो भी 70% निकलेगी। विन रेशियो इस सिर्फ ब्लैक लाइन पर आप ट्रेड करेंगे, लेकिन जिस तरह मैंने बताया है। फिर इसके बाद आपकी अगली रेशियो भी इसकी मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप यहाँ बाय कर लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेड है, नीचे स्टॉप लॉस रखा हुआ है, वो हिट हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक है, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोबारा ब्लैक लाइन किसी जगह पर लगती है तो आपने क्या करना है, हो जाता है ना इस तरह, इसको वापस आकर स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि ये नो रिपेंट तो नहीं है ना ब्लैक लाइन जो है। आपने जब फिर इस पर जगह लगने के बाद मार्केट नीचे आएगी, आप फिर जहाँ पर ये ब्लैक लाइन लगे वहाँ फिर आपने बाय करना है। लेकिन ज़हन में रखना है ये सारी बाइंग जो पीछे वाला लोएस्ट पॉइंट है उससे ऊपर ऊपर हो। अगर इस पॉइंट पिछले को डाउनवर्ड ये मार्केट प्राइस क्रॉस कर जाती है तो फिर ये काम नहीं करना है, फिर आपने ऊपर की तरफ चले जाना है यहाँ पर। ठीक है, अगर इस जगह ब्लैक लाइन लगी हो तो आपने देखना है पिछला हाईएस्ट, यहाँ पर अगर ब्लैक लाइन लगती है ये ब्लू सर्कल पर, तो देखें कि ये पिछला जो है ये हाईएस्ट है, ये तो है ही नो रिपेंट, जब लग जाएंगे तो लग जाएंगे। अगर यहाँ ब्लैक लाइन लगती है और पिछला हाई जो है उसको अमेंड नहीं किया ऊपर की तरफ और ये सर्कल लग गया है और यहाँ पर ब्लैक लाइन लग गई है, दबा के टिका के सेल करनी है आपने। जब तक ये ब्लैक लाइन यहाँ पर आकर ना लग जाए आपने ट्रेड से एग्जिट नहीं लेना। अगर ट्रेड से आपका जी भर जाए कि मुझे प्रॉफिट ठीक हो गया है तो जहाँ पर ये पेंसिल आकर लगेगी उस वक्त आप एग्जिट कर लें, अपना प्रॉफिट जो है वो क्लोज कर लें। अब मार्केट यहाँ पर है, आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें दो चीज़ें बड़ी देखने वाली होती हैं, क्या कि जो अबव चार्ट है, वन स्टेप अबव चार्ट है, उसमें ट्रेंड कौन सा है और आप क्या करने वाले हैं। अगर उसमें ट्रेंड डाउनवर्ड है और आप यहाँ इस ब्लैक लाइन को देखकर ट्रेड ओपन करेंगे तो फिर स्टॉप लॉस तो हिट होंगे ना जी। तो आपने क्या करना है, यहाँ बिल जो एरो है, यहाँ बिल्यू के बाद ऊपर ग्रीन लग गया है एरो, नो इशू। ये ब्लैक लाइन यहाँ पर लग गई है आपके सामने, देखते देखते अभी मेरे बात करते करते यहाँ से यहाँ लग गई है, इसको अमेंड नहीं किया है। लगाओ इस पर ट्रेड, सेल करो इस पर, खुले दिल से करो इस पर। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, थोड़ा ये ब्रेक इवन जो है ट्रेड, ये जो ऊपर वाली कैंडल है इससे थोड़ा यहाँ ऊपर रखे, थोड़ा सा स्प्रेड सिर्फ निकालना होता है। ठीक है, अगर इसको हिट कर दिया नो इशू, जब तक ये इस एरो को क्रॉस नहीं करता ना ऊपर, जहाँ आपको मिलेगी ये ब्लैक लाइन, यहाँ से मार्केट मूव कर जाती है ऊपर, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर आपको फिर ब्लैक लाइन मिल जाए, जहाँ मेरा कर्सर है मैं लाइन लगाकर आपको बता देता हूँ, इस जगह ब्लैक लाइन फिर मिल जाती है, फिर इसको हिट करो, सेल छोड़नी नहीं है। जब यहाँ पर ये हर जगह हर वक्त ब्लैक लाइन नहीं लगती है, इसमें 9 इंडिकेटर हैं जो मैंने शामिल किए हुए हैं और उनके फिर 9 इंडिकेटर्स की रेशो, वॉल्यूम, हर एक चीज़ कंट्रोल किया हुआ है। बेगम होकर इस पर ट्रस्ट करें। अब जब यहाँ मिलेगी आप फिर सेल लगाएं, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखें। अगर इसको भी हिट कर जाती है तो फिर ये देखना है, 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, फिर भी अगर इसको अमेंड नहीं किया है ये पिछले वाले हाई को, तो तीसरी बार यहाँ लग जाती है, जिस जगह मैं बता रहा हूँ यहाँ लग जाती है। खुदा के बंदे मुझ पर ट्रस्ट करके तीसरी ट्रेड फिर लगाओ सेल की। ठीक है, स्टॉप लॉस ऊपर रखो। अब ये आपका कभी नहीं करने वाली हिट, बात समझ गए हैं। 2 ट्रेडों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, तीसरा कभी नहीं करने वाली। जब यहाँ से मूव करेगी भाई मेरे, तो फिर ये बात भूल जाओ कि ये रास्ते में रुकेगी, ये फिर इसको लो अमेंड करेगी। अगर किसी जगह पर ये ब्लैक लाइन फिर लगती है तो उस वक्त आपने एग्जिट कर जाना है, ये बात ज़हन में रहे। अगर किसी जगह पर यानी इस जगह पर आकर मार्केट जो आ रही है तो ऊपर से यहाँ ट्रेंड लाइन लगी थी जी, तो यहाँ आकर
फिर ट्रेंड लाइन लग गई है तो आपने यहाँ पर एग्जिट कर जाना है। ये जो दो आपके स्टॉप लॉस हिट हुए थे, मैं अपने तजर्बे पर आंखें बंद करके पूरे वसूख के साथ आपको बता रहा हूँ, ये एक ही ट्रेड आपके दोनों स्टॉप लॉस का प्रॉफिट लॉस भी कवर करेगी और आपको प्रॉफिट भी देगी। सिर्फ एक ब्लैक लाइन के पास 67% ये विन करती है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह। उसके बाद देखें 67% की विन कितनी बनती है, बात समझिए। अगर यहाँ से मूव कर जाए यहाँ तक तो आपके स्टॉप लॉस किधर गए, आपका प्रॉफिट अंदाज़ा खुद कर लें। अगर यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया, फिर दूसरा यहाँ कर लिया, इससे ऊपर ये देखें, इससे ऊपर, इस जगह से ऊपर, अगर ये जो जगह इससे ऊपर यहाँ दूसरा स्टॉप लॉस हिट कर लिया, कर जाए, तीसरा कर लिया, लेकिन इससे लो नहीं कर गई है मार्केट प्राइस जो है, और फिर ये ब्लैक लाइन लग गई है, लगाएं इसको बाइंग, फिर यहाँ तक जाने पर ये जितने आपके दो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं उनके साथ 2 गुना और प्रॉफिट आपको समेट कर देगी। ये सारी बातें तजर्बे की, मैं कोई अंदाजे गैस नहीं लगाता, मैंने जो कुछ किया है खुली आंखों से ज़िंदगी में किया है। अब मुझे ये सोचना है कि इसके अलावा आप लोगों को तो जो मैंने बातें बताई हैं उन पर अमल करना है। इस एक के साथ आप ट्रेड विन कर सकते हैं 67%। लेकिन जिस तरह मैंने बताया है, अगर आप ये कर देंगे कि इस स्ट्रैटेजी के बगैर आप सिर्फ इस पर ट्रेडें लगाना शुरू कर देंगे तो ये बस 2-4 दिनों में, 10 दिनों में आपका अकाउंट वॉश कर देगी। इस तरह नहीं होता। इस स्ट्रैटेजी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरा इंडिकेटर जो आप अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, ये ब्लैक लाइन मैंने आप लोगों की खुशी के लिए, आप लोगों की मदद के लिए फ्री में अपलोड कर रखी है चैनल पर, आपने वहाँ से डाउनलोड कर रखी होगी। आप इसके साथ कोई और इंडिकेटर लगाते हैं, इस स्ट्रेटजी के अलावा मैं कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ, किसी बात का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं उस बंदे का ज़िम्मेदार हूँ जिसके पास ये स्ट्रेटजी है, जिस तरह मैंने बताया है, फिर ब्लैक लाइन को इस्तेमाल करे। अच्छा, रात को मैंने एक इंडिकेटर और अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया भी है कि मैं तो इंडिकेटर बना रहा था गोल्ड के लिए। आप यकीन करें वो व्याग्रा बन गया है। व्याग्रा किसको कहते हैं आप समझते हैं? व्याग्रा की इजाद कैसे हुई? वो कुछ और तहकीक हो रही थी और आगे से बन गया व्याग्रा। मैं कुछ और इंडिकेटर बना रहा था, एकदम जब मैं 70% उसको कंप्लीट कर चुका था तो मेरे ज़हन में आया कि ये इंडिकेटर जो है इसको इस जगह से टर्न दे दो तो ये कमाल हो जाएगा, तो फिर वो कमाल ही हो गया था। ठीक है, तो वो इंडिकेटर भी मैं आपको लगा कर, तो आपके पास ये स्ट्रेटजी पूरी मुकम्मल है। जिनको अब भी समझ नहीं आई, थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, नए बंदे हैं, थोड़ा छोटी छोटी ट्रेड कर लें, मार्केट आपकी ज़िंदगी तक चलेगी, ज़िंदगी के बाद भी चलेगी, प्रॉफिट आप रोज़ समेटेंगे। लेकिन पहले ज़रा अपने कॉन्फिडेंस बहाल करें भाईजान, पहले अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें। ये 2, 4, 10 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप पहले ज़िंदगी में नुकसान करते आए हैं, अब ज़रा थोड़ा तअम्मुल करके इस पर प्रैक्टिस कर लें। अब मैंने जो रात को इंडिकेटर अपलोड किया है वो है सेंसिटिव एरो का, ये मैंने अपलोड किया है, इसको आप लगा लें। अगर आपको ट्रेड में कन्फ्यूजन होती है, ये एरो ऊपर लग गया, जो सर्कल है ब्लू अभी अभी लगा है, तो आप देखें ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर थी ये वापस वहाँ पर चली गई। इसका मतलब है टोटली तौर पर ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया है। जब 5 मिनट में आप देख लें 5 मिनट में क्या पोजीशन है, यह सिर्फ पेंसिल लगी है, ऊपर नीचे कोई चीज़ नहीं है। आप इसको खुलकर ट्रेड करें, ये एरो लग गया है डाउनवर्ड, ये जो अभी इंडिकेटर मैंने लगाया है, लगाएं जी ट्रेड, स्टॉप लॉस ये ऊपर रख के। अभी इसको आप खुद लगा लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया था, वहाँ पर इसका लिंक भी दे दिया है। स्ट्रेटजी वाले भी इसको साथ लगा कर टेस्ट करें, जहाँ पर रात को इसकी वीडियो खुद देख लें, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको मैंने स्ट्रेटजी की हद तक सारा कुछ आपको बता दिया है, अब इसको मैं बनाकर भी दिखाऊंगा। ट्रेड जो है वीडियो आपके पास मुकम्मल आएगी इंशाल्लाह। अगर कोई क्वेश्चन हो तो
खुदारा टेक्स्ट मैसेज से परहेज़ करें, वॉइस कॉल से परहेज़ करें, वॉइस मैसेज भेजें, मैं इंशाल्लाह आपके जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो।